हमारी शादी के 21 साल बाद मेरी पत्नी आंचल चाहती थी कि मैं किसी और औरत को खाने और फिल्म दिखाने बाहर ले जाऊं। आंचल ने मुझसे कहा कि समीर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि ये दूसरी औरत तुम्हें मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार करती है और वो भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। बस वो तुमसे कहती नहीं है। वो दूसरी औरत जिसके साथ मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं वक्त बिताऊं, वो थी मेरी माँ, जो पिछले 19 सालों से एक विधवा का जीवन जी रही थी। मगर मेरे काम और 3 बच्चों की परवरिश के चलते मैं कभी कभी ही उनसे मिलने जा पाता था। उस रात मैंने अपनी माँ को फोन किया और उनसे कहा कि माँ, मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ, जहाँ सिर्फ तुम और मैं ही होंगे और कोई नहीं। तो मेरी माँ ने हैरानी से पूछा, समीर बेटा, क्या हो गया है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल मेरी माँ उन लोगों में से है जिन्हें लगता है कि देर रात किया गया फोन बुरी खबर का ही अंदेशा है। तब मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अकेले में कुछ समय बिताएं, और अगर आप हाँ कर देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी माँ ने कुछ देर सोचा और मुझसे कहा, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ। मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ चलकर और समय बिताकर मुझे भी बहुत खुशी महसूस होगी। अगले शुक्रवार जब मैं काम के बाद उन्हें लेने जा रहा था तो मैं अंदर से कुछ घबराया हुआ था, क्योंकि ऐसे इतने सालों में मैं अपनी माँ के साथ कभी कहीं नहीं गया था। और जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो भी कुछ नर्वस थी। वो दरवाजे पर अपना कोट पहने खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने बाल सुंदर तरीके से बनाए हुए थे और अपनी एक सुंदर सी साड़ी उन्होंने पहन रखी थी। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो मुझे लगा जैसे कोई फरिश्ता खड़ा है। कार में बैठते हुए माँ ने मुझसे कहा कि समीर बेटा, जब मैंने अपने पड़ोसियों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जा रही हूँ तो ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए। वो सब भी हमारी इस मुलाकात के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हम एक होटल में पहुंचे जो बहुत आलीशान तो नहीं था, मगर अच्छा बहुत था। मेरी माँ ने मेरा हाथ मेरी कोहनी में ऐसे थामा हुआ था मानो वो देश की पहली महिला हो। बैठने के बाद मुझे मेन्यू पढ़ना था। उन्हें तो सिर्फ बड़ा बड़ा ही दिखता था, और पढ़ते पढ़ते जब मैंने आंख उठाकर ऊपर देखा तो माँ मुझे ही देख रही थी। उनके होठों पर एक अलग सी मुस्कान थी। तब माँ ने मुझसे कहा कि समीर, जब तुम छोटे थे ना, तब मैं ऐसे ही तुम्हें मेन्यू पढ़कर सुनाया करती थी। तो मैंने कहा, माँ, तो फिर अब समय है कि आप आराम से बैठो और मैं आपके लिए ये सब करूं। खाना खाने के दौरान हमने काफी बातें की। कुछ खास नहीं, बस एक दूसरे की जिंदगी में क्या नया चल रहा है। हमने इतनी बातें की कि मुझे माँ को लेकर फिल्म दिखाने भी जाना था, लेकिन हम बातों में इतना मगन हो गए थे कि हमारी फिल्म ही छूट गई और पता भी नहीं चला। बाद में जब मैं माँ को घर छोड़ने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि समीर, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर चलूंगी, बशर्ते अगली बार तुम मुझे न्योता देने दो। मैं माँ की बात सुनकर मुस्कुराया और मैंने सर हिलाकर हामी भर दी। जब मैं घर पहुंचा तो आंचल मेरा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसने हंसते हुए मुझसे पूछा, समीर, कैसी रही तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी डेट? तो मैंने आंचल से कहा कि बहुत अच्छी, उम्मीद से कहीं बेहतर। और मैंने आंचल का शुक्रिया अदा भी किया कि उसने मुझे मेरी माँ के साथ समय बिताने के लिए कहा और मुझे उनके साथ भेजा। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ एक बड़े दिल के दौरे के साथ इस दुनिया से गुजर गई, और सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि उनके आखिरी वक्त में मैं उनसे मिल भी नहीं पाया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उनके पड़ोसियों ने मुझे उनके इस दिल के दौरे के बारे में बताया। मैं सीधा अस्पताल पहुंचा। तब तक माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें जिस होटल में हमने खाना खाया था वहां की रसीद थी, और साथ में एक नोट भी लिखा था जिसमें लिखा था कि समीर, मैंने इसका बिल पहले ही भर दिया है। पता नहीं मैं वहां हो पाऊंगी या नहीं, मगर कोई बात नहीं, मैंने 2 लोगों के पैसे भर दिए हैं, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के। तुम नहीं समझ पाओगे कि वो दिन मेरे लिए क्या मायने रखता था
जब मैंने सारा दिन तुम्हारे साथ बिताया था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटा। माँ का ये नोट पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि समय पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना और अपनों को समय देना कितना ज्यादा जरूरी है। जीवन में परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अपने परिवार को वो वक्त दीजिए जिस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है, क्योंकि ये वो चीज है जो फिर कभी पर नहीं टाली जा सकती, क्योंकि तब शायद समय ही ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।